Welcome to everyone in Learning Paradigm with Uswai Hasna. In today's lecture, I will talk about social stratification. क्या होता है social stratification? Okay, stratification word stratum word से derive हुआ है, Latin word stratum से, ठीक है, stratum से. Okay, अब जो stratification है वो क्या है? हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, वो किसी ना किसी स्टेटस की वजह से बने होती हैं. अब जो लोग हैं उस सोसाइटी में मौजूद, वो किसी ना किसी बेस पे उनको रैंक किया जाता है, ठीक है. उनकी रैंकिंग को स्ट्रैटिफिकेशन कहा जा रहा है. इनइक्वालिटी की बेस पे आप लोग डिवाइड हुए होते हैं. कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अपर लेवल पे हैं, कुछ लोअर लेवल पे हैं. तो ये दिस इज स्ट्रैटिफिकेशन. ओके, social stratification refers to the ranking of members of a society in groups on the basis of their status. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बात डिस्कस कर दी हुई है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ये है कि लोगों की या मेंबर्स की रैंकिंग की जाती है. कौन से मेंबर्स की? जो सोसाइटी में मौजूद हैं, सोसाइटी के अंदर जो मौजूद ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में जो लोग मौजूद हैं उनकी रैंकिंग करना उनके स्टेटस की बेस पे. ठीक है, कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, वटएवर, ठीक है, ये हमने रैंकिंग की हुई है उनके स्टेटस की बेस पे. तो ये होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. ओके, दिस रैंकिंग में बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, पावर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रेस्टीज, कास्ट, एजुकेशन. इट इज स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी बिटवीन ग्रुप्स. कहते हैं कि आपकी जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है या तो ऑक्यूपेशन की बेस पे भी होती है, ठीक है. हर किसी के डिफरेंट ऑक्यूपेशन होते हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशन चूज़ की होती हैं. तो अगर कोई मैनेजर की सीट पे है, उसका ऑक्यूपेशन ज़्यादा हाई है, उसकी स्ट्रैटिफिकेशन में हम कहेंगे इसका रैंक बहुत हाई है, ठीक है. और जो उससे लोअर स्टेटस पे होगा उसको हम कह देंगे कि इसकी स्ट्रैटिफिकेशन में इसका जो स्टेटस है वो लोअर है, लोअर रैंकिंग हुई है. सेम एज इट इज़ पावर की बेस पे, पावर जिसके पास ज़्यादा है उसको हम कहेंगे इसका हाई स्टेटस है. इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बेस पे जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको हम कहेंगे इसका हाई स्टेटस है, अपर क्लास से बिलोंग करता है. प्रेस्टीज, इज़्ज़त की बेस पे, जैसे आपके एरिया में, गांव में या कहीं पे भी आपकी जहाँ पे इज़्ज़त जिस शख्स की ज़्यादा होगी, जिस पर्सन की ज़्यादा होगी, प्रेस्टीज उसको ज़्यादा मिलेगा. हम कहेंगे ये हाई इसका प्रेस्टीज है. जो उससे कम थोड़ा सा ओहदे पे होगा उसको हम कहेंगे इसका इतना ज़्यादा प्रेस्टीज नहीं है, लो प्रेस्टीज है, ठीक है. तो कास्ट की बेस पे या एजुकेशन की बेस पे आप लोग क्या कंसीडर करते हैं कि ये क्या है? एजुकेशन की बेस पे जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको ज़्यादा हम हाई स्टेटस कंसीडर करते हैं, ये इसका स्टेटस हाई है. या जिसकी क्वालिफिकेशन कुछ लो है या बहुत लो है, तो एजुकेशन की बेस पे भी हम लोग सोशल सर्टिफिकेशन करते हैं. बेसिकली ये इनइक्वालिटीज़ हैं ग्रुप्स के दरमियान में, ठीक है. ओके, ग्लोबल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द ग्लोब स्केल. तो ग्लोबल स्ट्रैटिफिकेशन हुई होती है, ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बेस पे. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और ग्लोबल स्ट्रैटिफिकेशन में छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं जो एक कंट्री के अंदर हो जाएं, किसी एरिया में हो जाएं, उन ग्रुप्स के दरमियान में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है. और ग्लोबल होता है वाइड लेवल, बड़े लेवल पे, ठीक है. डिफरेंट कंट्रीज़ में जो किसी वजह से इनइक्वालिटीज़ प्रिवेल करती हैं वो ग्लोबल स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है. ऑलराइट, ओके, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली हमारा फोकस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे है, तो उसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू, ठीक है. मेडी ने क्या कहा है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू द हायर एंड लोअर सोशल यूनिट. ओके, हमारे सोशल यूनिट्स होते हैं हायर या लोअर, ठीक है. कुछ लोग हायर लेवल पे होते हैं, कुछ लोग लोअर लेवल पे होते हैं. अप से कुछ डाउन में चल जाते हैं और कुछ डाउन से अप की तरफ चल जाते हैं, ठीक है, डाउन से अप की तरफ आ जाते हैं, ठीक है. तो ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गई सोसाइटी की. तो कहता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ सोसाइटी हो गई भी है. ऑलराइट, द अदर वन मेयर ही इज सेइंग social stratification is a system of differentiation which includes social position whose occupants are treated as superior, equal or inferior relative to one another in socially important respect. ओके, मेयर कहते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है कि आपने डिफ्रेंशिएशन करनी होती है सिस्टम के अंदर, या डिफ्रेंशिएशन हुई होती है सिस्टम के अंदर किस बेसिस पे?
सोशल पोजीशंस की बेसिस पे। सोशल पोजीशंस के अंदर आपके जो ऑक्यूपेंट्स हैं, ऑक्यूपेंट्स का मतलब होता है कि ऑक्यूपाई करना, किसी चीज़ के ऊपर काबिज हो जाना, कब्जा कर लेना, ठीक है। जो अमीर होगा ज़ाहिर है उसकी ज़्यादा पावर होगी, वो ज़्यादा काबिज होगा, लोगों के ऊपर भी होगा, ठीक है। उसको सुपीरियर ट्रीट किया जाता है। और जो गरीब होंगे, ये छोटा तबका होगा, उसको इन्फीरियर तस्वर किया जाता है। तो कहते हैं कि जो आपका सुपीरियर और इन्फीरियर वाला जो लेवल है उसको उन्हें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कह दिया हुआ है। कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से मुराद ये है कि जो लोगों के दरमियान में जो डिफ्रेंशिएशन है वो सुपीरियर और इन्फीरियर की बेस के ऊपर हुआ है, ठीक है। किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी है, किसको कम रिस्पेक्ट मिलनी है। जो सुपीरियर लेवल का है या इक्वल है उसके लेवल का है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, लर्नबर्ग ने क्या कहा है, अ स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी इन वन मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी, ठीक है। उसने कहा कि एक स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी से मतलब ये है कि इनइक्वालिटी का एक मार्क है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा मार्क जो इनइक्वालिटी डिफाइन करा होता है। गरीब है अमीर है दोनों खड़े होंगे, हमने फ़ौरन से कह देना ये अमीर है ये गरीब है, क्योंकि हम लोगों ने इनके दरमियान में इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी हुई है एक मार्क के थ्रू। वो मार्क चाहे वो आपने उसको अमीर का नाम दे दिया, चाहे वो उसको गरीब का नाम दे दिया, तो ये एक तकरीबन ये एक मार्क होता है इनइक्वालिटीज़ का, ठीक है। बाय डिफरेंस अमंग पीपल डेट आर एवेल्यूएटेड बाय देम एज बीइंग लोअर एंड हायर। लोअर से मुराद आप ले लें पुअर पीपल, और हायर से आप रिच पीपल ले लें, ठीक है। उसकी अमीर होना या गरीब होना उसको एवेल्यूएट करने को आपने स्ट्रेटिफिकेशन का नाम दे दिया। ओके, ये कुछ डेफिनेशंस थी, आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक आप कर सकते हैं। ओके, ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत देर से चलता आ रहा है, ठीक है। आपने हैव्स और हैव्स नॉट के बारे में कुछ आपको आइडिया होगा। हैव्स का मतलब होता है जिसके पास कुछ माल दौलत पैसा या अमीर हो, ठीक है, जो अमीर तबका है, ठीक है, हैव्स। तो जिनके पास नहीं होता वो हैव्स नॉट। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हो गया होता है, हैव्स और हैव्स नॉट से ही, ठीक है। जो अमीर लोग थे उनको हैव्स का कह दिया गया ये अमीर हैं, ठीक है। और जो हैव्स नॉट वाले थे जिनके पास पैसे वगैरह नहीं हैं, जो पुअर लोग हैं, ठीक है। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तभी से हो गई हुई थी। लेट्स डिस्कस इट। इन अर्लियर सोसाइटी पीपल शेयर्ड अ कॉमन सोशल स्टैंडिंग। एज सोसाइटीज evolve and become more complex, they begin to elevate some members. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है आपकी ऐसा ऐसा इवॉल्व होना शुरू हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा ऐसा कम्प्लेक्सिटी में भी जाना शुरू हो गई, कम्प्लेक्स होना शुरू हो गई। तो जैसे ही सोसाइटीज़ में कम्प्लेक्सिटी आना शुरू हुई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और ज़्यादा हाई होना शुरू हो गई, ठीक है। तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ आई, पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे लोग, फिर हॉर्टिकल्चर पोस्टल एंड एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ आना शुरू हो गई, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आना शुरू हो गई, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ स्टार्ट हो गई। तो जैसे जैसे आगे की सोसाइटीज़ की इमर्जेंस होती गई, डिफरेंट सोसाइटीज़ में लोग डिवाइड होना शुरू हो गए, तो उसी तरह स्ट्रेटिफिकेशन भी ज़्यादा होनी शुरू हो गई। जैसे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में आप देख लें, हर किसी को अपना अपना काम डिवाइड किया गया है, इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, इस तरह से काम करना है। उसको फिर उसके काम की बेस पे डिवीजन ऑफ लेबर दी जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर, और फिर उसको उसके बेस पे उसको स्टेटस दिया जाता है, उसको रैंक किया जाता है, और उसकी जो रैंकिंग है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। बेसिकली इनइक्वालिटी था। ओके, कॉजेज़ क्या थे कि जिसकी वजह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ी या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का आइडिया आया या कॉन्सेप्ट आया। इनइक्वालिटीज़ थी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट जब लोगों में आ जाता है तब इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं। ये सब मतलब आपस में एक दूसरे लिंक करते हैं। पावर, वेल्थ, इंस्टेबिलिटी। जिन जो अमीर होंगे, जिनके पास पावर होगी, जो लोग कन्फ्लिक्ट की बात करते होंगे उन और जहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा प्रिवेल करती होंगी। इंस्टेबिलिटी यानी कि लोग फंक्शनल नहीं रहते, बल्कि स्टेबल नहीं रहते, बल्कि इंस्टेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। वहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अराइज हुआ या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की कॉजेज़ बनी। ओके, डिटर्मिनेंट्स क्या है। पावर, पहला डिटर्मिनेंट पावर। जिसके पास ज़्यादा पावर है इट मीन्स कि उसका कंट्रोल ज़्यादा है। हमने वहीं से डिसाइड कर दिया कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसके पास ज़्यादा पावर है वो ज़्यादा कंट्रोल रखता है, ठीक है। जिसके पास कम पावर है वो कम कंट्रोल रखता है, ठीक है। तो सोसाइटी में जो लोग हैं उनको पावर की बेस पे रिस्पेक्ट भी दी जाती है। फिर इकनॉमिक रिसोर्सेज में जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा अमीर है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इनकम का जो है जो ज़रिया है या इनकम जिसकी बहुत ज़्यादा हाई है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे सोसाइटी में। तो ये इनकम एक ऐसा इंडिकेटर है जो सोसाइटी में डिफ़ाइन करा होता है। ये हाई स्टेटस से बिलोंग करता है, लो स्टेटस से बिलोंग करता है। बेसिकली रूरल और अर्बन एरियाज़ में इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है।
अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा जिनकी इनकम ज़्यादा होगी उनको हम कहते हैं हाई स्टेटस, सेम एज इट रूरल एरियाज़ में जिनको जो ज़्यादा अमीर तबके के लोग होंगे उनको हम कहेंगे ये अमीर तबके से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हाई स्टेटस में इनको ले लेंगे। फिर जी प्रेस्टीज, इज़्ज़त की बेस पे आप देखते हैं कि जिन लोगों को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, प्रेस्टीज मिलती है, ठीक है, फेवर ज़्यादा मिलती है, रिस्पेक्ट जिनको ज़्यादा मिलती है, इंपॉर्टेंस जिनको ज़्यादा मिलती है सोसाइटी में, सोसाइटी के अंदर उनको ज़्यादा हाई स्टेटस दिया जाता है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वहाँ पे भी आ जाती है। प्रेस्टीज की बेस पे ऑक्यूपेशन, जिसका ऑक्यूपेशन ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा हाई होगा, लैंडलॉर्ड है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, आप वहीं से अंदाज़ा लगा लेते हैं जी ये या गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट की हाई क्लास से बिलोंग करता है या सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बिलोंग करता है, ठीक है। इस तरह के हाई क्लास प्रोफेशन से जो बिलोंग करते होंगे उनको हम कंसिडर करते हैं कि भाई ये अच्छे या हाई ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, तो वहीं पे ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आप कर देते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन की बेस पे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। कास्ट की बेस पे भी ऑब्वियसली होती है। कुछ कास्ट हैं वो बड़ी हाई किस्म की होती हैं, हाई लेवल की होती हैं, और कुछ हैं वो बहुत लोअर लेवल की होती हैं। उनकी मतलब डिफरेंट टाइप की कास्ट होती हैं, जैसे कि मुझे शायद एक दो याद हों, मछीरे, माछी, ऐसा कोई मैंने नाम सुना हुआ है। तो ये एक लोअर लेवल की कास्ट को कंसिडर किया जाता है, या कोई भी आपके लिए जो प्रिवेल कर रही होती हैं, आपको मे बी आइडिया हो इन चीज़ों के बारे में। तो जो कास्ट कुछ हाई किस्म की होती है और कुछ लोअर लेवल की होती है। बेसिकली जो कास्ट होती है वो आप जब पैदा होती हैं तभी आपकी बता दी जाती है, वो एस्क्राइब स्टेटस में आती है, ठीक है। आपके जब दो तरह के स्टेटस होते हैं ना, एक अचीव और एक एस्क्राइब। जो एस्क्राइब होता है वो आपकी पैदा होते ही आपको डिफाइन कर दिया जाता है कि आपका ये स्टेटस है, यानी कि अगर आप सैयद के घर में पैदा हुए हैं तो आप क्या हैं, कास्ट सिस्टम के अंदर आप सैयद हैं, आपको ये सैयद कास्ट दे दी गई है, ये आपका एस्क्राइब स्टेटस है। ऑलराइट, तो जिनका हाई होता है और जिनका लो होता है उनको भी आप डिवाइड कर देते हैं कास्ट की बेस पे। तो यहाँ पे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ गई। उसके बाद एजुकेशन, जिसकी ज़्यादा एजुकेशन होगी, ज़्यादा अच्छी क्वालिफाइड होगा, क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन की बेस पे भी आपने डिवीजन कर दिया किसकी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कर दी हुई है आपने एजुकेशन की बेस पे। ऑलराइट, कुछ फॉर्म्स है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। स्लेवरी सिस्टम है, स्टेट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है और क्लास सिस्टम है, ठीक है। कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन चार सिस्टम की बेस पे भी होता है, ठीक है। पहले शॉर्टर पढ़ लेते हैं, फिर इनको थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। स्लेवरी क्या होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो गरीब होते हैं। जो गरीब लोग हैं उनको स्लेव से हम लोग कहते हैं ये गुलाम है, गरीब हैं, गुलाम हैं, तो उनके अंडर काम करती हैं। तो कुछ लोग जो ऑनर्स होते हैं या जो मलकियत वाले होते हैं, मालिक होते हैं, वो इनके ऊपर रूल कर रहे होते हैं, स्लेवरी। तो वहीं से ही आपकी सोशल सर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है कि भाई ये अमीर तबका है और ये गरीब तबका है, ठीक है। तो कास्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये आपको स्क्राइब्ड स्टेटस यानी कि आपको आपकी विरासत से मिलती है, आपकी हेरिडिटी यानी कि विरासत से ही है ये। और क्लास, आप पैसे वगैरह या आपकी इनकम, इसकी बेस पे आपको डिवाइड किया जाता है। पोजीशंस आपकी आपकी इनकम की बेस पे जो देखी जाती हैं, डिवाइड करने को भी आपने इकोनॉमिक क्लास का नाम दे दिया है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टेट, वेल्दी एंड पावरफुल फैमिलीज दैट रूल दी कंट्री एंड ऑन दी लैंड, ठीक है। स्टेट क्या होता है कि कुछ पावरफुल लोग होते हैं, ठीक है, वेल्दी या पावरफुल लोग होते हैं, फैमिलीज होती हैं जो रूल कर रही होती हैं कंट्री पे, और जो ज़मीन है उनको चला रही होती हैं, लेके चल रही होती हैं। ओके, ये कुछ पिक्चर है सोशल सर्टिफिकेशन की। आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि अमीर तबका, गरीब तबका, जुल्म, मजलूम, ठीक है, जालिम, मजलूम। ओके, स्लेवरी सिस्टम क्या है? इट इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन विच सम इंडिविजुअल्स आर ओन्ड बाय अदर्स एज देयर प्रॉपर्टी। कहते हैं कि कुछ स्लेवरी सिस्टम में क्या होता है कि इनइक्वालिटी होती है, ये तो सबको नो डाउट पता ही होगा। इनइक्वालिटी तो ऑब्वियसली प्रिवेल करती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स जो है अपने प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर या हुक्मरानी की बेस के ऊपर ऑन करते हैं। मैं अमीर हूँ और मेरे जो अंडर काम करेंगे वो गरीब है, तो वो जो गरीब लोग जो काम कर रहे होते हैं वो गुलाम होते हैं। तो इस सिस्टम को स्लेवरी सिस्टम कहा गया है। ओके, तो कास्ट सिस्टम क्या है? अ पर्सनस लोकेशन इन दी सोशल स्ट्रेटा इज एस्क्राइब्ड बाय बर्थ rather than based on individual accomplishment।
ओके, दो चीज़ें थी, दो तरह के स्टेटस थे, एक एस्क्राइब थे और एक अचीव थे, ठीक है। इनको दो और नाम भी दिए जाते हैं, एक क्लोज सिस्टम और एक ओपन सिस्टम। जो लोग अपनी मेहनत के बलबूते पे आते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल या अपनी खुद की अचीवमेंट की बेस पे आते हैं, वो अचीव स्टेटस में आते हैं और उसको ओपन क्लास कहा जाता है, या ओपन सिस्टम कहा जाता है, या आपका क्लास सिस्टम कहा जाता है। ओपन सिस्टम या क्लास सिस्टम कहा जाता है जो अपनी अचीवमेंट की बेस पे आते हैं, इंडिविजुअल अचीवमेंट की बेस पे जो आगे आते हैं, या मेरिट की बेस पे जो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला है वो है कास्ट सिस्टम या क्लोज सिस्टम, जो अपने बर्थ पे जो स्टेटस उनको प्रोवाइड किया जाता है, दे दिया जाता है, वो स्क्राइब स्टेटस होता है। तो उसकी बेस पे जो लोग आगे आते हैं या जो इनइक्वालिटीज़ क्रिएट होती हैं उसको कहते हैं कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम आपका जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में प्रिवेल कर रहा है वही है। एक इंडिविजुअल अपनी खुद की जो है अचीवमेंट की बेस पे नहीं आता, बल्कि उसको उसकी फैमिली की तरफ से ही वो रुतबा या वो चीज़ मिली होती है, स्टेटस। ओके, क्लास सिस्टम को मैंने भी ऑलरेडी डिफाइन वैसे कर दिया है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ गेव राइज टू क्लास सिस्टम बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में बेसिकली ये क्लास सिस्टम ज़्यादा प्रिवेल करता है, अपर क्लास, हायर क्लास, वट, ठीक है। इट इज़ या लोअर क्लास, ये सारी क्लासेस बनी हुई हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्क्राइब्ड एंड अचीव स्टेटसेस। मैंने आपको बताया कि अचीव और एस्क्राइब्ड दो तरह के स्टेटस है, इन दोनों के स्टेटस को मिला देने से आपकी कोई ना कोई क्लास बन जाती है, ठीक है। Usually synonym with socio-economic status, which is one's socially position and determined by income, wealth, occupation, prestige and educational attainment. आपकी जो वेल्थ है, इनकम है, ऑक्यूपेशन है, प्रेस्टीज, एजुकेशन है, इसकी बेस के ऊपर आप डिवाइड कर देते हैं लोगों को, उनके स्टेटस को। बेसिकली सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को डिफ़ाइन करने के तरीके हैं। तो कह रहे जब आप अपने सोशल इकोनॉमिक को डिफ़ाइन करते हैं तो आप अपनी क्लास को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी इतनी अच्छी एजुकेशन है, मेरा इतना अच्छा ऑक्यूपेशन है, मेरी इतनी अच्छी इनकम है, तो इट मीन्स मैं अपनी क्लास को डिफ़ाइन कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी क्लास से बिलोंग करती हूँ। तो मतलब ये चीज़ आपकी सर्टिफिकेशन ज़ाहिर कर रही होती है क्लास के बेस पे। ओके, स्टेट सिस्टम। बेसिकली स्टेट सिस्टम, फ्यूडलिज्म क्या है कि आपकी जगीरदारा निज़ाम, ठीक है, बादशाह होते हैं, ठीक है। बादशाह के अंडर कुछ फ्यूडलिज्म यानी कुछ जगीरदार अमीर लोग जिनकी ज़मीनें होती हैं, लैंडलॉर्ड या ज़मीनों के मालिक, ठीक है, वो होते हैं। फिर उनके अंदर कुछ गरीब तबका होता है जो उन फ्यूडल्स के अंडर काम कर रहा होता है, उनकी ज़मीनों की हिफाजत कर रहा होता है, उधर खेती बाड़ी कर रहे होते हैं और वहाँ पे फसलें उगाते हैं, ठीक है। फिर उनको दी जाता है जो है गरीब तबका, उनको कुछ उसके कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और फ्यूडल्स कुछ अपने पास रख लेते हैं, कुछ उन पे डिपेंड करता है कि कितने उन्होंने किसानों में डिवाइड करने हैं, कितने उन्होंने गरीब तबके में डिवाइड करने हैं पैसे, कुछ टैक्स में दे देते हैं और कुछ वो अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं। तो ये फ्यूडल सिस्टम इसी को कहा जाता है। और फ्यूडलिज्म के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि फ्यूडलिज्म की बेस के ऊपर भी आपकी सर्टिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ईच स्टेट हैड अ स्टेटस विद लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस। जितनी भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना अपना स्टेटस है, ठीक है। हर किसी के राइट्स होते हैं, हकूक़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, इसने ये काम करना है। प्रिविलेजेस हैं, बर्तरीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, फ़्राइज़ हैं, ठीक है। राइट्स हैं, हकूक़ हैं, फ़्राइज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। ये सब कुछ डिवाइड हुआ होता है स्टेटस की बेस पे। स्टेट रिप्रेजेंट अ ब्रॉड डिवीजन ऑफ लेबर एंड वर रिगार्डेड एज हैविंग डिफाइंड फंक्शन। और उनका कोई ना कोई फंक्शन डिफाइन किया गया होता है, इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, यानी कि उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई होती हैं, उनके कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, फ्रीज़े होते हैं, फ़राइज़ होते हैं जो उन्हें करने होते हैं। और ये जो इस काम को उसने डिवीजन ऑफ लेबर कहा गया हुआ है कि हर किसी को उसके काम डिवाइड किया गया होता है, ठीक है। ओके, फ्यूडल स्टेट पर पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है। फ्यूडल स्टेट क्या होती है? पॉलिटिकल ग्रुप होता है, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जो जगीरदार निज़ाम होते हैं बादशाह के अंडर आते हैं और ये बेसिकली हुकूमत को या सोसाइटी को या जो यूरोपियन सोसाइटीज़ थी उनको गवर्न करने थे। बेसिकली फ्यूडलिज्म यूरोपियन सोसाइटी से स्टार्ट हुआ था। ओके, एन असेंबली ऑफ स्टेट पोजेस्ड पॉलिटिकल पावर। तो ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसके पास पॉलिटिकल पावर होती है, ठीक है। बस दैट्स इट। तो होप सो आपको सोशल सर्टिफिकेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बता दूँगी सोशल क्लासेस के बारे में। ओके जी, गुड लक।